सदगुरु की कृपा से हमें उस भूमिका को समझना कि हम जहाँ बैठे हैं, जिस पुण्य भूमि में, पुण्य धाम में, ये साहिब की प्रगट भूमि है। और आज हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने इस जमीन की रक्षा की। हमारे गणेश दास जी साहेब 1966 में पहली बार कुछ निर्माण करना है ऐसा समझकर आचार्य गद्दी कबीरदास स्थान खरसिया से पंश्री हजूर उदित नाम साहेब यहाँ आए। और यहाँ तो बस गणेश साहेब की एक झोपड़ी थी जहाँ हम संध्या पाठ करते हैं रोज, वहाँ पर गणेश साहब की झोपड़ी थी, लेकिन ये पूरी जमीन थी और इसमें पूरा बेर का बगीचा था। तो उन्होंने बहुत पहले ही ये पूरी जमीन ग्रंथमणि नाम साहब को सौंप दिए, आचार्य गद्दी खरसिया को सौंप दिए, बाद में प्रकाश मणि नाम साहब उनको दिए, ट्रांसफ़र हुआ। फिर उदित नाम साहब आए तो उनके द्वारा शायद इस भूमि का उद्धार होना था, तो पहली बार साहब यहाँ आए और वो 1 नंबर रूम जहाँ साहब निवास करते थे उसका निर्माण पहले हुआ। फिर गेट बना, फिर यहाँ पर एक छोटा सा भंडार घर था जिसमें भोजन प्रसाद संतों भक्तों का होता। ये पुराना कोठार घर तो अभी भी है, जिसमें लकड़ी रखी है, ये पुराना कोठार घर ही है। वहाँ अनाज रखा जाता था, वहीं से यहाँ भोजन बनता। तो वो महापुरुषों का कितना त्याग था, तब था। नहीं इतनी बड़ी जमीन कौन खरीदता है? उन्होंने जमीन को बचा कर रखा और उन्होंने आचार्य साहब को समर्पित कर दिया। तो साहब यहाँ आए, फिर ये पूरे मकान बिल्डिंग जो पुराना है उसको साहब ने बनवाया। फिर यहीं रहकर साहब ने लहर तारा की नींव रखी कि ये हमारे इष्ट की भूमि है। हम तो केवल शास्त्रों में पढ़ते हैं, चलो सखी दर्शन को सर तीर प्रगट भय साहेब पुरुष कबीर, ये तो शास्त्रों में लिखा है। काशी नगर सुहावना श्री गंगा के तीर पुरुष विदेही देहधर प्रगटे साहेब कबीर, ये दादू साहेब की वाणी। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माह पौड़न के सब पीरन के पीर, ये गरीब साहेब की वाणी। तो सब तो वाणी में तो था ही कि साहेब काशी में प्रकट हुए, लहर तारा में प्रकट हुए, लेकिन उसका चिन्ह नहीं था, उसकी स्मृति नहीं थी। तालाब तो बहुत बड़ा था, कितना एकड़ का तालाब। तो पंश्री हजूर उदित नाम साहेब ने 1966 में 1967 में यहाँ आए और सबको आमंत्रित किया। बिहार, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, रघुआपट्टी, सबको आमंत्रित किया। वो ज्येष्ठ पूनम, पहला ज्येष्ठ पूनम यहाँ मनाया गया। 1967 में सतनाम का झंडा गाड़ा गया और पहला ज्येष्ठ पूनम मनाया गया। तो बहुत भीड़ थी पहले ज्येष्ठ पूनम, और उसी दिन ये संकल्प लिया गया कि यहाँ कबीर साहब के नाम से हम स्मारक बनाएंगे। और उस समय जानते हो, जब वो सतनाम का झंडा गाड़ा गया तो वहाँ कहा गया इस सतनाम के झंडा को वो ही स्पर्श करें जो जीवन में हर साल एक बार यहाँ आएंगे। हाँ, और निश्चित रूप से उस समय के जितने बुजुर्ग मान थे, उन लोगों ने, जिन लोगों ने संकल्प लिया कि साहेब हम साल में एक बार यहाँ जरूर आएंगे, आजीवन जब तक उनका शरीर था उनको उन लोगों ने निभाया। यहाँ कोई सुविधा नहीं थी तो भी आते रहे। और ऐसे धीरे 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 करके साहब ने इस पूरे लहर तारा धाम को ये स्वरूप दिया। और 1967 से 1927, 2027 कितना होता है? 60 साल। 67 और 2027 होता है 60 साल। तो उसका संकल्प लिए 60 साल होता है। उस 60 साल की इस क्रम में हम सबको इसके एक शुद्ध और पवित्र रूप, जो साहेब ने संकल्प किया वही रूप, हम दूसरे रूप की कल्पना नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते साहेब ये तो बहुत बड़ा है, आप छोटा सा अलग बना दो। मैं कहा अलग बनाने की महिमा नहीं,
इसमें उस महापुरुष का संकल्प है, उसी में बनाएंगे, चाहे पैसा कितना ही लगे, उसी में ही हम बनाएंगे, क्योंकि उनका संकल्प है। दूसरी जगह बना देने से कोई मतलब नहीं। तो वो धीरे 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 ये अभी एक स्वरूप बना कि जितना जल्दी हो सके उसको हम पूरा करें। और मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सब यहाँ पधारे हैं। सब लोग को अच्छी तरह प्रार्थना करना साहेब से ही कि साहेब 1927 में वो किसी कीमत पर पूरा हो जाना चाहिए। घर में जाकर प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना, रोज अपनी सुरती को एक बार लहरतारा भेजना कि साहेब अपने इष्ट की भूमि है, लहरतारा नाम, मधुर उदित नाम साहेब, मुकुंदमणि नाम साहेब, आजीवन इसके उद्धार के लिए कार्य करते रहे। वो जिम्मेदारी अब हम सब की है, वर्तमान पीढ़ी की, मेरे ही नहीं, वर्तमान पीढ़ी में जो भी कबीरपंथी हैं, संत हैं, महंत हैं, साधु है, सेवक है, सती है, सबकी जिम्मेदारी है ये अपने साहेब की इष्ट भूमि को हम अच्छा स्वरूप दें, और ताकि आने वाली पीढ़ी, हम तो रहेंगे नहीं, कोई नहीं रहेगा, धन रहे न यौवन रहे, न धन रहता है न यौवन रहता है, कुछ नहीं रहता है। हाँ, जो आपने कर दिया है वो आने वाली पीढ़ी को स्मरण रहता है। तो ऐसे काम करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी स्मरण रखे, नहीं तो कोई स्मरण रखता नहीं। तुम्हारी चौथी पीढ़ी का तुमको पता नहीं, तुम्हारे पीछे चौथी पीढ़ी में कौन थे पता है? कुछ नहीं पता। वो दादा का दादा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद किसी को पता। ऐसे ही तुम्हारी चौथी पीढ़ी में तुमको जानने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे 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 के बच्चे, वो कोई नहीं जानता है कि हमारे दादा परदादा कौन। तो साहब कहते धन रहे न यौवन रहे, धन यौवन कोई नहीं रहता। आने वाली पीढ़ी उसको स्मरण रखता है कि मेरे पूर्वज ने क्या किया है, उसको स्मरण रखे। तो वर्तमान पीढ़ी का दायित्व होता है कि ऐसा कोई कार्य कर जाए कि आने वाली पीढ़ी उसको स्मरण रखे, नहीं तो कोई स्मरण रखता, क्योंकि हम स्मरणीय कोई काम ही नहीं किए ना। कोई स्मरणीय काम करोगे तभी तो कोई स्मरण रखेगा। कोई स्मरणीय काम आपने नहीं किया है, इसलिए कोई स्मरण रखता नहीं। आपका परिवार ही स्मरण नहीं रखता तो दूसरा कौन रखेगा? जिसके लिए आपने सब कुछ किया वही स्मरण नहीं रखता तो दूसरा कौन रखेगा? तो ऐसा कुछ हम जब कार्य करते हैं, पुण्य कार्य जब जीवन से होता है, तो केवल परिवार ही नहीं, आने वाली बहुत पीढ़ी हमें स्मरण रखती। तो हमें स्मरणीय कार्य जो साहेब गुरुजनों का है, लहरतारा धाम का है, आज हजारों लोग यहाँ आते हैं, हजारों लोग, एक दो आदमी नहीं, हजारों लोग आते हैं, उनको आश्रय मिल जाता है। नहीं तो बनारस में बाहर जाकर देखो, ऐसे कदम कदम तुम रखोगे ना तो उसका चार्ज होता है। बाहर पता करो जाकर, वहां कहीं कदम तुमने रख दिया तो गेट से तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा बिना पैसा, समझे? लेकिन ये इतना बड़ा धाम साहेब ने बनाया, तो आने वाले कबीरपंथियों के लिए, साहेब के प्रेमियों के लिए इतना त्याग किया उन्होंने। अपने लिए तो त्याग नहीं किया, अपने लिए तो इतना सादा रहते थे वो, इतना सादा रहते थे। चप्पल भी पैर में ऐसे होती थी कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे जगह बैठ जाते थे, ऐसे जगह विचरण करते थे कि उनका स्वयं का जीवन बहुत सरल था, सहज था। और सहज सरल जीवन में भी उन्होंने इतना बड़ा संकल्प किया, तो आज संकल्प को पूरा करने का जो अवसर है वो आज है हमारे लिए। तो आप सब जो यहाँ पधारे हैं और आगे भी आपके इष्ट मित्र परिवार सबको ये संदेश देना कि अपने साहेब का जो तीर्थ स्थान है
साहेब की भूमि है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। और आपको भी संकल्प करना चाहिए, सुविधा सुविधा मत देखो। एक बार हमें साहेब के यहाँ जाना ही है, जब तक शरीर है, साल में एक बार। ये सबको संकल्प होना चाहिए। वो इसके लिए साहेब ने बनाया, कोई अड़ोसी पड़ोसी के लिए थोड़ा बनाया गया। अपने साहेब के जो हंस हैं, अपने साहेब के भक्त हैं, साहेब की वाणी वचन का जिसके जीवन में प्रभाव है, उसके लिए ये बनाया गया। तो ऐसा संकल्प ही होना चाहिए कि हम साल में एक बार इस दरबार में जरूर आएंगे, जब तक शरीर चलता है तब तक। तो बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद।